गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। तो आज है 29 अप्रैल 2025। तो ये सुबह सुबह का समय है। मॉर्निंग वॉक से मैं आ गई हूँ और सबसे पहले आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ किन्नर कैलाश की हसीन वादियों के। ओम नमः शिवाय। और इसके साथ ही ये है इंडियाज़ लास्ट विलेज छितकुल की ओर जाने वाली वादियाँ। तो साथ में रोड भी नज़र आ रहा है, ये देखिए। और ये है हमारी सांगला कंडे की हसीन वादियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों में हमारे सांगला कंडे में भी बिजाइयाँ होती हैं जो हमारे घर से यानी सांगला से बहुत दूरी पर होता है, बहुत टॉप हिल्स पर, लगभग समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर। तो सामने देख सकते हैं ये सांगला कंडे की हसीन वादियाँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों में हमारे सांगला कंडे में बहुत से लोग चले जाते हैं अपनी अपनी ज़मीनों में बिजाइयाँ करने के लिए और साथ में अपने पशुओं को भी ले जाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी अब अपनी डोंगले गाय को सांगला कंडे में ले जाएंगे कुछ समय के लिए, 2-4 महीने के लिए, जब तक बर्फबारी नहीं आ जाती, सर्दियां नहीं आ जाती हैं। तो हमारा सांगला वैली का सांगला कंडा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है और बहुत हाइट पर है। वहां पर बर्फबारी बहुत देर के बाद पिघलती है, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सच में स्वर्ग में पहुंच गए हों। और ये हमारे घर का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। और साथ में ये है हमारी डोंगले गाय का घर, जहाँ पे हमारी डोंगले गाय और कालू रानी और साथ में उनकी छोटी सी बछड़ी रहती है। तो ये देखिए चल पड़ी है हमारी डोंगले गाय सांगला वैली के सांगला कंडे में अपनी नातिन पोती के साथ। तो ये कालू रानी की बछड़ी है। कालू रानी को तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो माँ बनने वाली है, कुछ समय के बाद वो माँ बन जाएगी, उसके साथ फिर उसका दूसरा बच्चा आ जाएगा उसका साथ देने के लिए। तो डोंगले हमारी गाय का नाम है और ये पशुओं में सबसे सीनियर है। गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी गंगा सागर भैंसा है जो हमारी गायों को भी और अपनी गायों को भी ले जा रहे हैं सांगला वैली के सांगला कंडे में। तो बहुत से लोग यानी कि हमारे सांगला गांव के जितने भी लोग हैं अपनी 1-2 गायों को सब लोग सांगला कंडे में छोड़ देते हैं चरने के लिए, क्योंकि वहां पे घास ना बहुत अच्छी होती है। बोलने का मतलब कि उस घास में इतने ज्यादा प्रोटीन तत्व होते हैं कि पशुओं को ना पानी की प्यास रहती है ना कुछ और चीज खाने की, सिर्फ एक नमक की जरूरत जरूर रहती है इनको, क्योंकि पानी सब कुछ वहीं पे मिल जाता है। इनको सिर्फ नमक इनको बहुत ज़रूरी होता है, तो नमक भी बीच बीच में हम लोग पहुंचा के देते हैं इनको। तो हमारे मंजले भाई जी वहीं पे ही रहते हैं, आपको पता ही है, हमारे कमल किशोर भाई जी। तो हमारी सांगला कंडे में भी होम स्टे है, अगर कोई घूमना चाहता है तो सांगला कंडे में आके हमारे होम स्टे में रह सकते हैं। वहाँ पे सांगला कंडे को अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पे। तो चलिए कालू रानी से भी मिला देते हैं क्योंकि कालू रानी अब अकेली रह गई है बेचारी। तो इसका खुरंग देख सकते हैं हमारे, ये है गाय के खुरंग, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं हमारे यहाँ पे। अगर कालू रानी माँ नहीं बन रही होती तो इसको भी हमने सांगला कंडे में छोड़ देना था चरने के लिए। कालू रानी रह गई ना अकेली। अब देखो मुझे इसके गुस्सा करती है, इसकी माँ को भेज दिया, नानी को भेज दिया, बेटी को भेज दिया, सबको भेज दिया। कद्दू जैसा बच्चा। बैठ जा भी, अंदर बैठ जा, चल। अच्छा बाहर आना है, बाद में आना, अभी ठंडे। ये अच्छा बंद नहीं करने देगी दरवाजा भाई, ये इसका स्पेशल दरवाजा है। तो इसको बहुत दुख हो रहा है अपनी नानी और अपनी बेटी के जाने का। तो कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद ये भी 2 हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही करती हूँ वीडियो का दी एंड। ओके, बाय बाय ऑल।